Hello friends, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. Today is 13th of December 2020 और आज हम देखेंगे कि न्यूज़पेपर में कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको पढ़नी है। सी ऑन अ संडे न्यूज़पेपर एक तरह से काफ़ी सारी न्यूज़ होती हैं जो आपको पढ़नी होती हैं। द हिंदू में काफ़ी सारे ऐसे पेजेस होते हैं जिसमें कुछ डिटेल्ड एनालिसिस होते हैं न्यूज़ के और कुछ इनफैक्ट जो एक हफ्ता जो बीत चुका है उसकी भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ का एक एनालिसिस संडे के न्यूज़पेपर में होता है। सो संडे न्यूज़पेपर इज़ अ बिट मोर important than the other days newspapers. हालांकि इस दिन एडिटोरियल पेज नहीं होता है, but still there are various articles that you have to study. So starting with page 1, farmers picket 165 toll plazas nationwide. तो ये न्यूज़ अगेन कंटिन्यूटी में चल रही है, इस पे आपको नज़र रखनी है. There is nothing much I can say about it. जो भी कंटेंशियस बिल्स हैं उनकी प्रोविजंस हैं, जिन जिन पर कंसेंसस बन चुका है और जिन प्रोविजंस पर कंसेंसस नहीं बना है गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच, वो सारी आपको पता होनी चाहिए। एमएसपी के ऊपर क्या कंट्रोवर्सी है, एपीएमसी के ऊपर क्या कंट्रोवर्सी है, देन जो मंडी सेस और मंडी टैक्स है उसके ऊपर क्या कंट्रोवर्सी है, ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू नो। दूसरी और जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज की, दैट इज ऑन द राइट साइड, इंडिया सेट टू एक्सीड क्लाइमेट टारगेट्स सेज मोदी। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा है क्लाइमेट एक्शन समिट में कि जो इंडिया है इट इज़ वेल ऑन कोर्स टू अचीव द इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। पिछली वीडियो में हमने बात की थी दैट यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर हैज सेड सो, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये बात कही है that we are well on course to achieve our environment targets and we may even exceed the targets by 2030. तो 2015 में at the Paris Climate Agreement we had announced our INDCs, that is the intended nationally determined contributions, and तीन INDCs हमने announce किए थे. Number one was to reduce the emissions intensity by 33 to 35% of the GDP by 2030 फ्रॉम द 2005 लेवल्स, यानी कि 2005 में जीडीपी के कंपैरिजन में जो हमारे कार्बन एमिशंस थे उसकी इंटेंसिटी हम 33 से 35% कम कर लेंगे बाय 2030। दूसरा हमारा टारगेट था कि हम 2.5 से 3 बिलियन टन्स का एडिशनल कार्बन सिंक क्रिएट करेंगे, यानी कि फॉरेस्ट जो है वो इतने ज़्यादा बढ़ाएंगे, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। और तीसरा हमारा था कि बाय 2030 हमारा जो टोटल एनर्जी मिक्स होगा, यानी कि टोटल जो एनर्जी इंडिया प्रोड्यूस करेगा उसका एटलीस्ट 40% शैल बी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज, यानी कि रीन्यूएबल एनर्जी जो है सोलर, विंड, ये सारी जो टाइप्स ऑफ एनर्जी जनरेशन है ये हम एटलीस्ट 40% बाय द ईयर 2030 हम रीन्यूएबल सोर्सेज से करेंगे। तो अभी मिस्टर मोदी ने जो कहा है, सो दिस मेक्स इंडिया वन ऑफ द topmost countries in G20 to be on course to meet the targets by 2030. तो और कोई भी कंट्री नहीं है G20 में जो इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड अपना शो कर रही हो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में जितना कि इंडिया शो कर रही है। सो दैट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग थिंग। और ये जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था, इट्स मेन पर्पस वाज टू रिड्यूस और टू कीप द ग्लोबल वार्मिंग बिलो और वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस राइज, ताकि इस सेंचुरी के एंड तक जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है, वो 2 डिग्री से नीचे नीचे रखा जा सके। सो दैट इज़ इट। और इसमें जो एक नई अनाउंसमेंट की गई है, एक तरह से अभी कमिटमेंट नहीं की गई है, बट इट हैज़ बिन यू कैन से एस्टिमेटेड कि 2022 तक हम 175 गीगावाट्स रिन्यूएबल अचीव कर लेंगे, and ambitiously we may be on course to achieve 450 gigawatts of renewable energy by 2030. अगर ऐसा हो जाता है then India will be one of the front runners in renewable energy. उसके बाद no such important news on front page. एक एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो लेफ्ट साइड पे न्यूज़ है, ओडिशाज ब्राइड्स गो मिसिंग ऑन राशन कार्ड्स, तो ये एक जिनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है या फिर जो गवर्नेंस का इशू है या डिसीजन मेकिंग का इशू है यूपीएससी मेंस में, उस पर्पस से आप ये न्यूज़ कर सकते हैं दैट हाउ रेड टेपिज्म एंड हाउ डिले कॉस्ट्स many people even their food, even their
फ्री राशन दैट दे आर एंटाइटल्ड टू अंडर द लॉ। तो ओडिशा की एक एग्जांपल दी गई है। तो जहाँ पे आपको यूपीएससी मेंस में मॉडल्स के ऊपर बात की जाती है, दैट यू शुड नो अबाउट द मॉडल्स, वहाँ पे ये एक मॉडल है, बट दिस इज अ बैड वन, सो इट इज़ नॉट टू बी रेप्लिकेटेड बट इट इज़ टू बी चेक्ड एंड इट इज़ टू बी करेक्टेड। तो ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे डिले जो है वो बेनिफिशियरीज को अपने बेनिफिट से दूर रख सकता है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू डू। देन these are the city pages. On page number 8, important news, NFHS finds jump in vaccination. तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5th एडिशन का डेटा जो है वो जारी किया है और कुछ एनकरेजिंग ट्रेंड सामने आए हैं। ट्रेंड्स में ये पता चलता है कि देयर इज इम्प्रूवमेंट इन सप्लाई ऑफ वैक्सीन फॉर चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन। बच्चों की इम्यूनाइजेशन के लिए जो भी वैक्सीनेशन एडमिनिस्टर की जाती हैं उनकी सप्लाई में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। तो एक अच्छी चीज़ है ये, काफ़ी अच्छा एनकरेजिंग ट्रेंड है, बिकॉज इंडिया इज़ नाउ इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और इन द नेक्स्ट 1 year is going to administer coronavirus vaccine to over a billion people. So this data is encouraging because it shows कि हमने अच्छे से जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है उसको रोबस्ट किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और अब वैक्सीनेशन को लगाने के लिए जो एडमिनिस्टर करने के लिए और सप्लाई करने के लिए जो मैकेनिज्म है वो अच्छे से वर्क कर रहा है। दैट इज़ व्हाट इट शोज। तो हेल्थ इंडिकेटर्स जो हैं वो इससे इम्प्रूव हुए हैं। मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ इससे इम्प्रूव हुई है एज कम्पेयर टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4। और फर्टिलिटी रेट जो है वो और ज़्यादा डिक्लाइन किया है। नाउ फर्टिलिटी रेट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन बर्थ बाय अ वुमन ऑफ मेंस्ट्रुअल एज। सो 15 से 64 ईयर्स ऑफ एज तक जो विमेन है, हाउ मेनी चिल्ड्रन दे बेयर इज द एवरेज फर्टिलिटी रेट। तो वो इट हैज़ गॉन डाउन। कॉन्ट्रासेप्टिव यूज जो है वो बढ़ गया है एंड substantial improvement has been found in children age 12 to 23 months। तो ये जो इम्प्रूवमेंट पाई गई है 1 साल से 2 साल तक के बच्चों में, दिस इम्प्रूवमेंट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। तो और जितने भी इससे विमेन एम्पावरमेंट के इंडिकेटर्स हैं जैसे कि विमेन विद बैंक अकाउंट, इन सब में भी बहुत प्रोग्रेस शो हुई है। सो दीज आर एनकरेजिंग ट्रेंड्स फ्रॉम द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो इन्हें आप कहीं भी है एजुकेशन में विमेन एम्पावरमेंट में कोट कर सकते हैं, दैट द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा shows improvement in various indicators from women empowerment to health improvement। तो ये काफ़ी अच्छी एक न्यूज़ है आपके लिए। तो पिछली वीडियो में हमने कहा था कि experts have prodded Trump administration to accept the Pfizer vaccine। So finally Pfizer vaccine जो है वो यूएस ने अप्रूव कर ली है और मिलियंस ऑफ डोजेस जो है उनकी शिपिंग भी शुरू हो गई है। तो probably आज जो है वो ये एडमिनिस्टर होनी शुरू भी हो जाएगी। सो आफ्टर यूके, यूएस हैज बिकम द सेकंड बिग कंट्री टू स्टार्ट एडमिनिस्ट्रिंग द वैक्सीन। तो इस तरह से द रिजल्ट्स आर एनकरेजिंग। काफ़ी जल्दी ये वैक्सीन जो है वो एमरजेंसी यूज़ की तरह इसको एक्सेप्ट किया गया है। आगे एक आर्टिकल भी आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा दैट हाउ इन डिटेल इट इज़ एक्सप्लेन्ड व्हाट इज़ एमरजेंसी यूज़ वैक्सीन, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। Then another news, Israel and Bhutan established diplomatic ties। तो वेस्ट एशिया पीस एग्रीमेंट साइन हुआ था अब से कुछ महीने पहले और काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने इज़राइल के साथ पीस एग्रीमेंट साइन करना शुरू कर दिया है, यानी कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी एस्टैब्लिश करने शुरू कर दिए हैं। तो जैसे कि सूडान ने, बहरीन ने और यूएई ने, इस तरह की कंट्रीज़ ने जो इज़राइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोबारा से अच्छे करने शुरू कर दिए। एंड इन दिस सीरीज भूटान हैज़ ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक टाइज विद इज़राइल। इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया बिकॉज इंडिया एंजॉयज अ गुड रिलेशनशिप विद इज़राइल। Then another news on this page, Western Sahara on edge after Israel Morocco deal। मोरक्को के साथ भी इज़राइल ने पीस एग्रीमेंट साइन कर लिया है। तो काफ़ी सारी अरब स्टेट्स थी जिनका इज़राइल के साथ डिस्प्यूट चल रहा है फॉर द लास्ट 50-60 ईयर्स।
अरब वॉर से लेकर। तो अब फाइनली धीरे धीरे कंट्रीज ने ट्रूस साइन करना शुरू किया है, बट द प्रॉब्लम इज कि कई कंट्रीज में इससे कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती है। जैसे कि अब मोरक्को ने जब इसराइल के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, सो मोरक्को को क्या उसकी एडवांटेज है? बेसिकली इसराइल हैज़ इट्स ऑल टाइम और ऑल वेदर एलाई इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जो भी कंट्री इसराइल के साथ पीस एग्रीमेंट साइन करेगी, दैट विल ऑल्सो एंजॉय गुड रिलेशंस विद यूएस। तो मोरक्को अब जब इसराइल के साथ डील साइन कर रही है, सो मोरक्को विल गेट सम कंसेशंस फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूएस जो है वो मोरक्को की सॉवरेनिटी को रिकॉग्नाइज कर देगा, जो कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है वेस्टर्न सहारा में। नाउ दैट कैन इग्नाइट अ वेरी ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट। तो मोरक्को और वेस्टर्न सहारा में किसी टेरिटरी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन अब मोरक्को की साइड जब यूएस आ जाएगा, देन दैट डिस्प्यूट कैन गेट रियली डर्टी, बिकॉज यूएस इज अ वेरी इकोनॉमिकली एंड मिलिट्री सुपर पावर, और इस वजह से ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट दोबारा से रीइग्नाइट हो सकता है। तो इस तरह के इश्यूज पे आपको थोड़ी सी नज़र रखनी है। देन ऑन दिस पेज, no important news. On the science and technology page, yes, this first news is on vaccines. Not very important it is. So let's come direct to page number 12. काफ़ी इंपॉर्टेंट पेज है, इस पे जितने भी आर्टिकल्स आए हैं आज ऑलमोस्ट आपको सारे पढ़ने हैं। सो जो मैंने आपको बताया था इमरजेंसी यूज़ ऑफ कोविड-19 वैक्सीन्स, तो ये आर्टिकल आपको पढ़ना है। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बताया है कि इमरजेंसी यूज़ क्या होता है, किन सिचुएशंस में वो ग्रांट किया जाता है, और उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। डज इट बाईपास द यूजुअल प्रोसीजर और इज इट रिस्की इन द लॉन्ग टर्म? तो ये सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से आंसर होंगे। सेकेंडली जो लेफ्ट साइड पे आर्टिकल है, द फेसबुक फ्यूड। तो फेसबुक के ऊपर कंपटीशन कमीशन ने ये एलिगेशन लगाया है कि वो कंपटीशन को क्रश करने के लिए अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को धीरे धीरे परचेज कर रहा है, वेदर इट इज़ इंस्टाग्राम और इट इज़ व्हाट्सएप। सो इट इज़ अंडर द लेंस ऑफ यूएस अथॉरिटीज़, द फेडरल ट्रेड कमीशन, फॉर वायलेटिंग द कंपटीशन नॉर्म्स। तो ये आपको डिटेल में पढ़ना है, और इसके पैरेलल इंडिया में इस तरह की क्या प्रोविजंस हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जियो टेलीकॉम। आपको ये पढ़ना है कि क्या इंडिया में भी जब जियो ने अपने कॉम्पिटिटर्स को राउट करना शुरू किया था, वॉज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इन एनी वे इन्वॉल्व इन दैट, एंड हाउ डिड दे स्टॉप इट? तो यहाँ पे आपको एक पैरेलल ड्रॉ करना है। थर्ड आर्टिकल इज अ टर्न अराउंड इन JNK ऑन रोशनी एक्ट। तो JNK का रोशनी एक्ट क्या है और क्या क्या इसके बारे में न्यूज़ चल रही है, हाउ इट हैज़ इम्पैक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ JNK, ये आपको पढ़ना है आर्टिकल, ताकि आप इस इशू को अच्छे समझ सकें, और ये इंडियन पॉलिटी पर्सपेक्टिव से एक अच्छा आर्टिकल है। देन शिफ्टिंग द रोहिंग्या टू भाषण 4। तो रिसेंटली बांग्लादेश में जो रोहिंग्या और रिफ्यूजीज है, उनको एक नए आइलैंड पर शिफ्ट करने के का डिसीजन लिया है बांग्लादेश गवर्नमेंट ने। तो रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम को ये आर्टिकल हाईलाइट करता है, क्यों उनको शिफ्ट किया जा रहा है और उसके आगे क्या होने वाला है। दिस इज व्हाट इज देयर इन दिस आर्टिकल। तो ये आपको पढ़ना है। पेज नंबर 13 पे ये जो पूरा का पूरा आर्टिकल है, द बिड टू रीमेक द फेस ऑफ द कैपिटल, ये आप वैसे पढ़ सकते हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। यू जस्ट हैव टू मेक अ केस इन योर माइंड व्हाई वी नीड अ न्यू पार्लियामेंट, and what is the implication of it on the architecture of India, on the heritage of India, on the legislative legislative capabilities। इस तरह की चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। देन माउंट एवरेस्ट के ऊपर ये न्यूज़ हम ऑलरेडी इस वीक कवर कर चुके हैं कि नेपाल और चाइना ने एक जॉइंट सर्वे करवाया, अकॉर्डिंग टू विच the height of the Mount Everest has increased by 86 centimeters, या फिर more accurate depiction जो है that shows 86 centimeters increase in height on the of the Mount Everest। तो ये जो न्यूज़ है आपको पढ़नी है on this page, and then this is the sports page। so this is all that you have to read in the newspaper today। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू and have a nice day।